अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज का हमारा है लेक्चर नंबर 5 यूनियन ऑफ सेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। फर्स्ट हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। सपोज हमारे पास अगर दो सेट हों, एक है सेट ए और दूसरा है सेट बी, इनके यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए यूनियन बी, यानी कि सेट ए और सेट बी के यूनियन को कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी बेसिकली हमारे पास वो सेट होगा जिसके अंदर दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे। इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट। इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। मैं इसके एग्जांपल लिखती हूँ तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3 एंड 4, यानी इसके 4 एलिमेंट हैं। उसके बाद एक सेट है हमारे पास सेट बी, उसके भी 4 एलिमेंट हैं 2, 4, 6 और 8। अगर हमें इनका यूनियन फाइंड करना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन बी, यानी कि यूनियन के लिए ये सिंबल लिखा जाता है। फिर हम उसके बाद इज इक्वल टू का साइन डालेंगे। हम इसी तरतीब से ये एलिमेंट्स लिखेंगे। पहले हम ए के एलिमेंट लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 4, फिर दरमियान में हम ये यूनियन का सिंबल डालेंगे और फिर उसके बाद हम बी के एलिमेंट लिखेंगे 2, 4, 6 एंड 8। अब देखिए इसके लिए मैं ऑलरेडी लिखा है कि इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट। दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स जो होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम जब लिखेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट इसमें क्या बनता है? 1, दूसरा क्या बनता है? 2, फिर आता है 3, 4, 6 एंड 8। यानी आप देखें कि जितने भी एलिमेंट दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं हमने सारे इसमें लिखे हैं, लेकिन इसमें यानी ए के एलिमेंट को हम एक ही दफ़ा रिप्रेजेंट करेंगे, एक एलिमेंट को हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए हम एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है ए जो कि किसका सेट है? इवन नंबर का सेट है, और इवन नंबर हमारे पास यानी कि 20 तक हैं। उसके बाद अगर हमारे पास एक और सेट है जो कि ऑड नंबर का सेट है और वो कितने तक हैं? 21 तक हैं। तो जब हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे इसी तरह हम पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 20, फिर हम दरमियान में यूनियन का सिंबल डालेंगे और फिर 1, 3, 5 और 21। उसके बाद जब हम इसके एलिमेंट लिखेंगे सेम इसी तरह जब जो हमने ऊपर फाइंड किया है, यानी हम सबसे छोटे एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। पहले एलिमेंट है 1, इधर से है 2, फिर बनता है 3, यहाँ से 4, फिर 5, 6, यानी कि हमारे पास 21 तक जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ए यूनियन बी का हिस्सा होंगे। उम्मीद है आपको यूनियन की समझ आ गई होगी। यानी हमारे पास कोई से भी 2 सेट हों या 3 सेट हों, उनके यूनियन का मतलब ये होता है कि उन तीनों सेट्स में या उन दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमने रिप्रेजेंट करने हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड जो टॉपिक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यहाँ पे भी आप देखें कि अगर हमारे पास 2 सेट हों, कोई है एक है सेट ए और दूसरा है सेट बी, इनके इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन के लिए ये उल्टा यू यानी इस टाइप का ये सिंबल होगा। तो इसके अंदर क्या होगा? इट कंटेन ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट। इट कंटेन ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, यानी कि हमारे पास कोई से भी 2 सेट हैं, उन दोनों सेट्स में जितने भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो बेसिकली जो है वो इसका पार्ट होंगे। जैसे कि हम इसके एग्जांपल लिखते हैं तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 1, 3 और 5, और दूसरा सेट अगर हमारे पास हो इसके एलिमेंट हों 1, 4, 6, 8, इस तरह से। यहाँ भी आप देखें इसका जब इंटरसेक्शन भी सेम यानी कि जो हमने इधर किया था उसी तरह होगा।
पहले हम सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे 1, 3 और 5, फिर दरमियान में हम इंटरसेक्शन का सिंबल डालेंगे और फिर हम सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे 1, 4, 6 और 8। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब आप देखें दोनों सेट्स में हमारे पास जस्ट एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है 1, तो इसका आंसर यानी क्या होगा 1। यानी इस सेट के अंदर हमने जस्ट क्या लिखना होता है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है। मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ, इससे आपका ये कंसेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर होगा। अगर हमारे पास एक सेट है ए बी सी डी ई एन एफ, उसके बाद अगर हमारे पास एक और दूसरा सेट है बी जिसके अंदर मौजूद है ई डी ई और एफ, सेम हम यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए पहले हम सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे, ए बी सी डी ई एन एफ, उसके बाद हम इंटरसेक्शन का सिंबल डालेंगे और उसके आगे उसके एलिमेंट्स लिखेंगे ई डी सी डी ई और एफ, इस तरह से उसके एलिमेंट लिख लेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स, यहाँ पे आप देखें सी कॉमन है, डी कॉमन है, ई और एफ कॉमन है। ई सी डी ई एंड एफ, ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने दो सेट के ऊपर ऑपरेशंस को डिस्कस किया, यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सेट के बारे में हम ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि सेट क्या होते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट जो होता है वो कितनी टाइप्स की होती हैं। तो अब हम सेट के ऊपर ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमने सेट के ऊपर पहला ऑपरेशन पढ़ा, यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से सेट की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर वो लेक्चर देख सकते हैं और मैं उन लेक्चर के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।